जमीनी मुद्दे नहीं उठाती, मीडिया अपराध का मुद्दा नहीं उठाती और मीडिया हर उस अपराध का मुद्दा नहीं उठाती जो कि किसी भाजपा शासित राज्य में हुआ है। तो सरकार के लोगों ने और सरकार के बहुत बड़े अफसरों ने ये कहना शुरू किया कि ये झूठ है। पुलिस तो योगी आदित्यनाथ की है, पुलिस तो उत्तर प्रदेश सरकार की है। पूरे समाज के खिलाफ जाकर, पूरे उस बच्ची का जो उसके जितने परिजन थे उनके खिलाफ जाकर वो फूंक देगा बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के। आप और हम जानते हैं, आप में से जो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं वो ये बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के अपराध कितने आम हो गए हैं। हर दिन, प्रत्येक दिन कई बेटियों का अपहरण होता है, उनका बलात्कार किया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और पुलिस ना कोई एफआईआर लिखती है, ना कोई अरेस्टिंग होती है। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि पीड़ित परिवार को ही प्रताड़ित किया जाता है। हमारे जो देश की मीडिया है उसके हाल आप जानते हैं। आज उसका काम सिर्फ अभिनेत्रियों की गाड़ियों के पीछे भागना है। किस अभिनेत्री ने क्या खाया, क्या पिया, किस पार्टी में गई, यही सब चर्चा हमारे देश की मीडिया के पास आज रह गई है। हाथरस की जो घटना हुई है वो इतनी मन को झंझोड़ के रख देने वाली घटना है। एक बेटी, और मैं किसी जाति का, वाल्मीकि जाति या दलित बेटी नहीं बोलूंगी, क्योंकि बेटी बेटी होती है, आपकी हमारी सबकी बेटी बराबर होती है। बेटी क्या होती है वो उसके माँ बाप से पूछिए, उसके परिजनों से पूछिए, उसके भाई बहनों से पूछिए। तो मैं किसी समाज की बेटी नहीं कहूंगी, मैं उत्तर प्रदेश की बेटी कहूंगी और मैं हाथरस की बेटी कहूंगी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया कि जिस भी व्यक्ति ने ये मुद्दा उठाया, कई पत्रकार थे जिन्होंने सोशल मीडिया, क्योंकि मीडिया, देखिए मीडिया अब जमीनी मुद्दे नहीं उठाती, मीडिया अपराध का मुद्दा नहीं उठाती और मीडिया हर उस अपराध का मुद्दा नहीं उठाती जो कि किसी भाजपा शासित राज्य में हुआ है। तो सबसे पहले क्या किया, जिन भी लोगों ने, जिन पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर यह बात लिखी कि हाथरस में इस तरह की घटना हुई है और एक बेटी है जो बहुत पीड़ित है, तो सरकार के लोगों ने और सरकार के बहुत बड़े अफसरों ने ये कहना शुरू किया कि ये झूठ है, आप भ्रमित कर रहे हैं जनता को, आप झूठ फैला रहे हैं और हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये किसी छोटे मोटे ट्विटर हैंडल चला रहे किसी सिपाही ने या किसी छोटे स्तर के अधिकारी ने नहीं कहा, ये बहुत सीनियर, उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे सीनियर अधिकारी, जिनका किसी बात को कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, किसी बेटी के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ और जो भी इस खबर को चलाएगा हम उस पर मुकदमा कर देंगे, और इस तरह से बात को दबाने की कोशिश की, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा करती है। जब भी इनका कोई अपराध सामने आता है, आपको कुलदीप सेंगर का भी मामला याद होगा, आपको तमाम उत्तर प्रदेश के अपराध याद होंगे। अभी हाल ही में, अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं, कई सारे ऐसे मुद्दे हम लोगों ने भी सोशल मीडिया पे उठाए जहां किसी बच्चे का या किसी युवक का, बच्ची का अपहरण हो गया और पुलिस कहती रही कि अपहरण नहीं हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं, और 2 दिन बाद उसका शव कहीं मिला, कभी जंगल में शव मिला, कभी किसी कुएं के अंदर शव मिला। ऐसी कई घटनाएं पिछले 1 महीने में हुई है जहां पर कोई अपराध होता है तो ये सरकार कहती है कि कोई भी अपराध नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो सरकार ने इस घटना को छुपाने का काम किया और ये कोशिश करी कि ये घटना किसी के सामने ही ना आए। लेकिन जब घटना की जानकारी अनेकों लोगों को लगी और बेटी को दिल्ली सफदरजंग में लाया गया, वहीं से सरकार ने कोशिश शुरू कर दी कि अब तो चलो जनता जान ही चुकी है, सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा बहुत मीडिया का बॉलीवुड से ध्यान हटा, थोड़ी बहुत खबर हाथरस की चलाने लगे। वहां से सरकार ने अपराधियों को बचाने का काम शुरू कर दिया। अब मैं ये नहीं जानती और मैं चाहूंगी कि आप अपने खुद के निष्कर्ष पे आए कि सरकार अपराधियों को क्यों बचाती है। ये जो भाजपा सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ये हमेशा बलात्कारियों के साथ ही क्यों खड़े नजर आते हैं, ये निष्कर्ष आप निकालेंगे, आप बताएंगे। और मैं चाहूंगी कि आप ये कमेंट पे लिखें कि ये सरकार क्यों हमेशा बलात्कारियों के साथ, अपराधियों के साथ नजर आती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट पे जरूर लिखिएगा। तो सरकार ने वहीं से
काम शुरू कर दिया। और जैसा कि एक भाई वीर पंडित यहाँ कह रहे हैं, बहुत अच्छा आपने मुझे ये बात याद दिला दी वीर भाई, कि जब घटना की शिकायत करने जब पीड़ित परिवार पहुंचा तो उनको वहां से भगा भी दिया गया था, उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई थी। शायद मैंने ये इसलिए नहीं बोला कि उत्तर प्रदेश में ये इतना आम है, जब भी आप जाएंगे किसी थाने में कहेंगे मेरी बेटी लापता है या मेरी बेटी के साथ छेड़खानी हुई है, तो आपको ही प्रताड़ित किया जाएगा, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। ये बहुत ही आम बात है, उत्तर प्रदेश के हर थाने में आज के समय में यही होता है। हो सकता है कि आप ही पर उल्टा कोई धारा लगा दें। अगर आपकी बेटी गायब है या आपकी बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे भाई को जिसने मुझे ये बात याद दिलाई। और वहां से शव को पुलिस ले जाती है। जब परिवार वाले वहां पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं, गाड़ी को रोकते हैं, जिस एम्बुलेंस में हाथरस की बेटी का शव आ रहा था, वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि किस तरह उसकी माँ और जो बाकी जो महिलाएं हैं वो ऐसे एम्बुलेंस को ऐसे रोक के खड़ी हो जाती हैं कि हमें हमारी बिटिया की लाश दे दो, हम अपने घर ले जाके अपने घर की मिट्टी में उसका क्रियाकर्म करना चाहते हैं। जो भी सबके हम लोगों के सबके अपने जो हिंदू रीति रिवाज हैं, जो भी रिवाज होता है आखिरी, उसको वो करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बेटी का शव घर ले जाने नहीं दिया। ये सब घटना रात में होती रही, 1-2 बजे के बीच जब आप और हम सो रहे थे, तब ये सब घटनाक्रम होता रहा। और आज सुबह जब मेरी भी नींद आज जब सुबह खुली और पहली जो तस्वीर मैंने देखी, उस जलती हुई लाश की तस्वीर मैंने देखी, और मैं चिता नहीं कहूंगी क्योंकि उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, उसकी चिता को दहन नहीं किया गया, उसको अग्नि नहीं दी गई, उसकी लाश को फूंक दिया गया। हाथरस की बेटी की लाश को फूंका गया, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, क्योंकि अंतिम संस्कार हमारे रीति रिवाज से होता है, परिजनों के बीच में होता है। जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी रिवाज को मानते हैं, उससे होता है। इस तरह से किसी के शरीर को जला दो, उस पे केरोसिन डाल दो, पेट्रोल डाल दो, वो अंतिम संस्कार नहीं होता। तो जो बिटिया के साथ हुआ, सुबह में उठी, मैंने देखा वो तस्वीरें कि बेटी की लाश जल रही है, वहां पे सिर्फ पुलिस वाले, चारों तरफ सैकड़ों पुलिस वाले घेराबंदी करके बैठे हैं और कोई माँ बाप नहीं है, कोई परिजन नहीं है। तो रात में जब आप, हम और पूरी दुनिया सो रही थी, उसी बीच चोरों की तरह, कातिलों की तरह, डाकुओं की तरह पुलिस उस बच्ची का शव गाड़ी से निकाल के ले गई। और वो वीडियो भी सामने है जहां पुलिस वाले भाग रहे हैं एक शव को लेके, और किसी को नहीं आने दिया, मीडिया को नहीं आने दिया, मीडिया के कैमरे बंद करा दिए। तनुश्री पांडे एक रिपोर्टर हैं, आप लोगों ने उनकी वीडियो देखी होगी, और वो पूछ रही हैं खड़े होकर कि ये क्या जल रहा है, सामने कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो पूछ रही हैं कि कहाँ शव, कहाँ है बेटी का, ये क्या जल रहा है सामने। और पुलिस वाले ये नहीं कहते कि हमने ये शव जला दिया है। उस बेटी को मौत में भी सम्मान से इन लोगों ने नहीं जाने दिया। उस पे पेट्रोल, केरोसिन, ना जाने क्या क्या डाल के जला दिया। अब सवाल ये बनता है कि क्यों ऐसा किया गया, इतनी क्या जल्दी थी, जबकि हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे रीति रिवाज के हिसाब से, और ये तो बहुत बड़े हिंदुत्ववादी बनते हैं। योगी आदित्यनाथ जी खुद अपने आप को संत महात्मा बताते हैं और एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। क्या वो ये नहीं जानते कि हमारे यहाँ रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है? हमारे यहाँ बिना रीति रिवाज के या बिना पंडित के या बिना परिजनों के अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। लेकिन उस बेटी की लाश को फूंक डाला उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, सरकार के ऑर्डर पर, क्योंकि बिना सरकार के ऑर्डर के नहीं हो सकता था। और मैं देख रही हूं तमाम चैनल जो एकदम से कंगना और रिया और दीपिका वाले अपने ख्वाबों से जो बाहर निकले हैं, वो सरकार से सवाल नहीं कर रहे, वो सरकार कर रहे हैं पुलिस से कि पुलिस ने लाश को फूंक दिया, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ऐसी है, पुलिस। अरे पुलिस किसकी है? पुलिस तो योगी आदित्यनाथ की है, पुलिस तो उत्तर प्रदेश सरकार की है। क्या आपको लगता है कि एक थानेदार की या एक कप्तान की इतनी औकात है कि वो बिना पुलिस के इशारे पे रात में ही लाश को फूंक देगा? पूरे समाज के खिलाफ जाकर, पूरे उस बच्ची का जो उसके जितने परिजन थे उनके खिलाफ जाकर वो फूंक देगा बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के?
ये बात आप भी जानते हैं कि बेटी की लाश को रात में क्यों फूंका गया, ताकि कोई फिर से पोस्टमार्टम ना मांग ले। एक पोस्टमार्टम में तो आप गलती कर सकते हैं, कोई फिर से पोस्टमार्टम ना मांग ले और सारे सबूत उस लड़की के साथ खाक हो जाएं। उस बेटी के साथ, उसके साथ हुई दरिंदगी का हर सबूत राख हो जाए, इसीलिए ये काम किया गया।